जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारे जाने की खबर आ रही है। शिंजो आबे को पश्चिमी जापान के नारा में गोली मारने की खबर है। टीवी चैनल एनएचके के रिपोर्ट के मुताबिक भाषण के बीच में ही शिंजो आबे को गिर पड़े और रिपोर्टर ने गोली चलने की आवाज सुनी और आबे को लहूलुहान देखा। ये जापान के एनएचके चैनल के रिपोर्टर के हवाले से खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिंजो आबे इस हादसे में घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। यह बड़ी जानकारी वहां के टीवी चैनल एनएचके की तरफ से दी गई है। शिंजो आबे को पश्चिमी जापान के नारा में गोली मारने की खबर है। टीवी चैनल एनएचके के रिपोर्टर के मुताबिक भाषण के बीच में ही शिंजो आबे गिर पड़े। रिपोर्टर ने गोली चलने की आवाज सुनी। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। विकास, क्या मिल रही है अपडेट? देखिए, अब से करीब 10 मिनट पहले की ये खबर है और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे कार्यक्रम में संबोधित करने पहुंचे थे। ये जो है पश्चिमी जापान की शहर है नारा, वहां की घटना है। और जब प्रोग्राम को वो संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसी समय अचानक से वे गिर गए। और जब वो गिर गए तो वहां पर जो एनएचके न्यूज चैनल है, उस रिपोर्टर ने देखा कि वहां पर थोड़ा सा खून भी बह रहा है और उसने गोली चलने की आवाज भी सुनी। अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या शिंजो आबे को गोली लगी है या वो गोली चली भी थी क्या नहीं, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि शिंजो आबे जब गिरे तो उससे पहले गोली चलने की आवाज वहां सुनी गई और शिंजो आबे इंजर्ड नजर आए। वो भाषण देते देते गिर गए। इस वक्त ये जापान की सबसे बड़ी खबर है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम को संबोधित करने पश्चिमी जापान के नारा शहर पहुंचे थे। वहां कार्यक्रम को संबोधित करते करते अचानक वे गिर गए, वो घायल हो गए। उसी समय गोली चलने की आवाज भी सुनी गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या शिंजो आबे को गोली लगी है या नहीं। विकास, अभी तक कोई जानकारी जापान सरकार की तरफ से जारी की गई हो, किसी तरह की कोई जानकारी? क्योंकि अभी 10-15 मिनट का ही वक्त हुआ है, कुछ भी जानकारी मिल पाई है कि ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ जानकारी दी गई है कुछ? ये देखिए, अभी ये घटना घटी है। अब से तकरीबन 10 मिनट पहले की ये घटना है और इसलिए अभी तक सरकार के बयान की उम्मीद नहीं की जा रही है। खुद सरकार इस घटना से जुड़े हुए डिटेल्स को कलेक्ट करेगी। थोड़ी देर पहले ही शिंजो आबे को वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया है। थोड़ी देर में और ज्यादा जानकारी आएगी, तब स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर घटना हुई क्या है। लेकिन जो इनिशियल घटना हुई है, जो एनएचके वर्ल्ड न्यूज ने रिपोर्ट की, उसके मुताबिक उसके रिपोर्टर ने देखा कि कार्यक्रम को संबोधित करते करते शिंजो आबे अचानक से गिर गए, वे घायल हुए और उसी समय रिपोर्टर ने गोली चलने की आवाज भी सुनी है। इसके अलावा रिपोर्टर ने जो देखा कि शिंजो आबे के शरीर से खून भी बह रहा था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या उनको गोली मारी गई है या उनको गोली लगी है। और जो खून बह रहा था जो रिपोर्टर ने देखा, वो क्या उसी गन शॉट की वजह से है। विकास, ये जो एनएचके की तरफ से रिपोर्ट की जा रही है घटना, जिस तरह से आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, ये जापान में तो हड़कंप मचाने वाली है ही, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी, क्योंकि शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ, देशों के साथ उनके संबंध बड़े अच्छे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शिंजो आबे जापान के बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनका कार्यकाल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहा था। दुनिया भर के देशों में उनके मित्र हैं, जानकार हैं। लेकिन ये घटना इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि जापान में आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं और जापान में नागरिकों के बीच आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। और ऐसी सूरत में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर अगर इस तरह से जिस तरह से खबर आ रही है, हालांकि अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अगर हमला हुआ है तो ये बेहद ही खतरनाक है। पूरी दुनिया के लिए आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि जापान को आमतौर पर शांति प्रिय देश माना जाता है। जाहिर तौर पर इस घटना का रिएक्शन पूरी दुनिया में होगा, लेकिन अभी की जो जानकारी है उसमें ये साफ हो रहा है कि शिंजो आबे कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान अचानक से गिर गए, कोलैप्स हो गए और उसके बाद उसी समय वहां पर गन शॉट की आवाज भी सुनी गई है। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी कि आखिर घटना हुई क्या है। क्या शिंजो आबे यूं ही गिरे हैं और गिरने से उनको चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है? कुछ ही देर में स्थिति साफ होगी। जी विकास, आप जिस तरह से खुद भी जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जापान में नहीं देखी जाती हैं, आमतौर पर आम लोगों में भी नहीं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ये जो अभी तक रिपोर्ट की जा रही है एनएचके की तरफ से, खबर जो जानकारी दी जा रही है, एक तो बहुत चौंकाने वाली है विकास। दूसरा, जापान में नियम कानून खुद इतने सख्त हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो जाना, क्या कुछ वजह हो सकती है? पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी इन सबके पीछे।
जी हाँ, बिल्कुल देखिए क्या वजह हो सकती है ये इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। थोड़ी देर में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो पुलिस ही इसका खुलासा करेगी कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि जापान में मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि आम तौर पर लोग शांति प्रिय हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, वर्कहोलिक लोग हैं। और जापान ऐसा देश है कि लोग इतना ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं कि अगर उनके वीकली ऑफ बढ़ाया जाए तो लोग हड़ताल पर भी चले जाते हैं। ऐसा देश जो अपनी शांति के लिए जाना जाता हो, लोगों पीस लविंग लोग हैं वहाँ के, और ऐसी सूरत में वहाँ पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अगर कोई घटना होती है तो ये वाकई में दुनिया भर के लिए चौंकाने वाली बात होगी। और जापान के लिए तो वाकई में इससे बड़ा सदमा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ ही देर में डिटेल सामने आएंगी। जो एनएचके वर्ल्ड रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक उसके रिपोर्टर ने गिरते हुए देखा, भाषण देते हुए शिंजो आबे को, और उसके उसी समय उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी भी है। दोनों चीज़ें कनेक्ट करना संभव भी है। और लेकिन स्थिति क्या है वाकई में, क्या शिंजो आबे को गोली लगी है या वो किसी दूसरी वजह से भाषण देते हुए गिरे हैं, कुछ देर में स्थिति साफ होगी। जी विकास, जिस तरह से आप कार्यकाल का भी जिक्र कर रहे थे, शिंजो आबे का कार्यकाल बहुत स्मूथ था, इस तरह का कुछ विवादित भी कहीं नहीं था। या बिल्कुल देखिए, जो शिंजो आबे हैं उनका जो कार्यकाल था वो बेहतरीन था, और उन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ कई दौर की बैठकें की। जापान और दूसरे देशों के जो संबंध थे वो भी बेहतरीन हुए। जापान से ये बड़ी खबर है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। गोली मारे जाने की खबर आ रही है। शिंजो आबे को पश्चिमी जापान के नारा में गोली मारने की खबर है। वहां के टीवी चैनल एनएचके के रिपोर्टर के मुताबिक भाषण के बीच में ही शिंजो आबे गिर पड़े। रिपोर्टर ने गोली चलने की आवाज सुनी और आबे को लहूलुहान देखा। ये जापान के एनएचके चैनल के रिपोर्टर के हवाले से खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिंजो आबे इस हादसे में घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो जानकारी दी जा रही है कि ये उसी जगह का वीडियो है जहां पर यह घटना हुई है, और उसके बाद वहां पर किस तरह से अफरा तफरी मची। एक तरफ आप लोगों को देख सकते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनको देख सकते हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति को कुछ लोग उठाकर ले जा रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, उसको उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से एनएचके की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि शिंजो आबे गिर पड़े, और रिपोर्टर का दावा है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। वहां पर अफरा तफरी मच गई। पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे को गोली मारे जाने की खबर है, और यह सब कुछ तब हुआ जब वो पश्चिमी जापान के नारा शहर में पहुंचे थे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, उनके ऊपर हमला किया गया। ये दावा वहां के टीवी चैनल एनएचके के रिपोर्टर की तरफ से किया गया। उसका दावा यह है कि शिंजो आबे अचानक गिर पड़े भाषण देते हुए, लहूलुहान देखा रिपोर्टर ने उनको, और गोली चलने की आवाज भी सुनी। तस्वीरें आप देखिए कैसी अफरा तफरी मची है। एक तरफ काफी लोग दिखाई देंगे, दूसरी तरफ एक व्यक्ति जमीन पर है जिसको उठाकर कुछ लोग ले जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि वहीं का वीडियो है जिसमें शिंजो आबे घायल हो गए और उनको तुरंत उठाकर वहां से ले जाया गया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शिंजो आबे लगातार पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, और लगातार उनके कार्यकाल को बिल्कुल स्मूथ बताया जाता रहा है। उनके कार्यकाल में कोई भी विवादित चीज नहीं रही, आमतौर पर जिस तरह से होती है। दूसरी तो दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ, अलग अलग देशों के साथ उनके संबंध अच्छे बताए जाते रहे। और इस बीच सबके लिए चौंकाने वाली खबर यह कि शिंजो आबे को गोली मारे जाने की खबर आ रही है। वहां के टीवी चैनल एनएचके के हवाले से ये खबर, एनएचके के रिपोर्टर के हवाले से ये बड़ी खबर दी जा रही है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, एक तरफ काफी लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ एक व्यक्ति जमीन पर है जिसको उठाकर ले जाया जा रहा है। अफरा तफरी मची हुई है। दावा जो किया जा रहा है उसको ये तस्वीरें सच साबित करती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल। जी बिल्कुल देखिए, और ये जो तस्वीरें वो बता रही हैं कि जो पश्चिमी जापान का शहर है नारा, वहाँ पर एक सभा, गली में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और इसी दौरान शिंजो आबे के पीछे खड़े हुए एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया है। तकरीबन 11:30 बजे ये हमला हुआ है, और जापान टाइम्स के मुताबिक, जापान का एक प्रमुख अखबार है जापान टाइम्स, उसने ये रिपोर्ट किया है कि उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सुबह 11:30 बजे की ये घटना है जब शिंजो आबे के ऊपर हमला किया गया। कोशिश ये थी, पुलिस का ये दावा है कि शिंजो आबे को जान से मार दिया जाए, उनको असैसिनेट किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। और उस व्यक्ति ने पूरी कोशिश की, नजदीक से उसने हमला करने की कोशिश की, शिंजो आबे के ऊपर हमला किया है। 11:30 बजे की ये घटना है। तो
अब धीरे धीरे डिटेल आना शुरू हो चुके हैं आदर्श, और भी डिटेल्स आएंगे जिसके बाद ये गुत्थी पूरी सुलझेगी कि आखिर शिंजो आबे को गोली क्यों मारी गई। अब ये भी साफ होता चला जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली ही मारी गई है। लगातार रिपोर्ट जो है अब यही कह रही हैं, और कुछ देर में ये भी साफ होगा कि उनकी अभी स्थिति कैसी है, क्योंकि उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। विकास, लेकिन अपने आप में ये खबर बहुत चौंकाने वाली है, और खास करके जापान की जो वर्ल्ड इमेज है उस पर एक बड़ा धब्बा कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है उनके ऊपर इस तरह से हमला हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जापान जैसे सुरक्षित देश में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है, दुनिया के उन मुल्कों में है जिनको सुरक्षित देश के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो वाकई में ये चौंकाने वाली घटना है। और भगवान करे कि शिंजो आबे सुरक्षित हों। फिलहाल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या होगा, साथ ही साथ पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके ऊपर नजदीक से उनके ऊपर हमला करने का आरोप है, वो व्यक्ति अपनी पूछताछ में क्या बताता है, उससे स्थिति साफ होगी कि आखिर ये हमला उनके ऊपर क्यों किया गया। लेकिन इतना साफ हुआ है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पीछे खड़े शख्स ने नजदीक से उनके ऊपर हमला किया है, और इस हमले में घायल हो गए हैं शिंजो आबे। फिलहाल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी स्थिति जो है अभी भी नाजुक बनी हुई है, ऐसा बता रहे हैं। लगातार वहाँ की जो न्यूज़ साइट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनके शरीर से खून बह रहा था जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी कि उनको गोली ही लगी है या किसी और वजह से चोट लगी है जिसकी वजह से खून बह रहा है उनको। जी विकास, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है, फिर विकास का भी रुख करेंगे। एक तरफ एक व्यक्ति को 3-4 लोग उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ कई लोग मौजूद हैं और भीड़ सी लगी हुई है वहां पर। हालांकि भाषण दे रहे थे शिंजो आबे जिस वक्त ये घटना घटी, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, जैसा कि विकास जानकारी दे रहे हैं। विकास, बहुत चौंकाने वाला अपने आप में ये मामला है। कुछ जानकारी और मिल पाई है अभी तक? ये कोई चुनावी कार्यक्रम था, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था, क्या था वहां पर जहां पर शिंजो आबे पहुंचे थे? और जिस तरह से अभी तक का घटनाक्रम सामने आ रहा है तो सब कुछ प्री प्लान लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीतिक कार्यक्रम ही था, और उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। ये एक छोटा सा कार्यक्रम जो पश्चिमी शहर नारा की गली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, वहाँ पर 100-150 लोग ही तकरीबन थे। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और उसी वक्त जब वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उनके पीछे खड़े व्यक्ति ने नजदीक से उनके ऊपर हमला किया है। गोली चलने की उसी वक्त आवाज आई है और अचानक से कोलैप्स कर गए, गिर गए शिंजो आबे, और ये माना जा रहा है कि उनको गोली लगी है। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उस व्यक्ति को जिसने शिंजो आबे के ऊपर हमला किया था उसको पुलिस ने तुरंत काबू में लिया। उसको काबू में लेकर उसको गिरफ्तार कर लिया है, और फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। हमें इंतजार है शिंजो आबे की स्थिति क्या है, हॉस्पिटल में पहुंचने पर उनके हालात किस तरह से रहते हैं और कैसी स्थिति है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति नाजुक है। आपके सामने, आपके पास जो तस्वीरें आदर्श, उसमें आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को लोग पुलिसकर्मी उठा के ले जा रहे हैं, संभवतः या पकड़ के ले जा रहे हैं, वो व्यक्ति है जिसने शिंजो आबे के ऊपर हमला किया है। क्योंकि उसके चारों तरफ गन लेकर सुरक्षाकर्मी भी वहां पर खड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई वो दूसरा हमला ना करे। जबकि जहां पर लाल शर्ट पहने हुए और ऑरेंज कलर की शर्ट पहने हुए, पीली टी शर्ट पहने हुए लोग हैं, संभवतः वहां पर शिंजो आबे हैं, और वहां पर भी ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनको हुआ क्या है। ये दो अलग अलग जगह हैं जहां पर दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, दो लोग दिखाई दे रहे हैं। तो शिंजो आबे जहां पर ऑरेंज कलर की और पीली कलर की टी शर्ट पहने हुए लोग इकट्ठे हैं और वहां पर नीचे ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां शिंजो आबे हैं। जबकि उनके पीछे की तरफ बैक साइड में वो व्यक्ति है जिसको काबू में किया है पुलिस ने, और काबू करने के बाद उसको हथकड़ी लगाकर वहां से उठाकर ले जा रहे हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिसकर्मी भी चारों तरफ चौकन्ने हैं, वो लगातार वहां पर रिवॉल्वर भी ताने हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जो हमला था वो घातक था,
जान लेने की कोशिश की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की। उनको फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। थोड़ी देर में वो भी अपडेट आएगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, क्या वाकई में उनको गोली लगी है। लेकिन उस वक्त गोली चलने की वहाँ आवाज सुनी गई, उसके तुरंत बाद ही शिंजो अबे गिर गए। उनके शरीर से खून भी बहता हुआ देखा गया। जो गोली थी वो ऐसा बताया जा रहा है कि सीने के पास लगी है, जिसकी वजह से खून बह रहा था वहां पर। लेकिन कुछ ही देर में ये स्थिति साफ होगी कि आखिर शिंजो अबे पर यह हमला क्यों किया गया, किस व्यक्ति ने किया गया। फिलहाल वो व्यक्ति पुलिस के कंट्रोल में है, पुलिस ने उसको अपने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये स्थिति साफ होगी। हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं और ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उसको पूरी तरीके से डिकोड किया है विकास ने। विकास, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है इन तस्वीरों को समझना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जिस तरह की जानकारी आ रही है इसके राजनीतिक मायने कैसे देखें, क्योंकि जापान बड़ा शांति प्रिय देश माना जाता है, नियम कानून के पूरे पालन होते हैं वहां पर। उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अब दूसरी सरकार है वहां पर, तो एक तरीके से राजनीतिक उथल पुथल के तौर पर भी जोड़ सकते हैं क्या इसको? जी बिल्कुल, देखिए इसको ये व्यक्ति कौन है, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, क्या वो शिंजो अबे की जब वो प्रधानमंत्री थे उस दौरान किसी पॉलिसी की वजह से नाराज था। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी जवाब मिलना बाकी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात वाकई में पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली है कि जापान जैसे शांति प्रिय लोग, जापान जैसे शांति प्रिय देश में इस तरह की घटना हो सकती है कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाए या उनके ऊपर घातक हमला किया जाए। कुछ देर में स्थिति साफ होगी जब पुलिस की तरफ से बयान आएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया गया। और देखिए वहाँ पर इतनी ज्यादा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नारा शहर के गली में खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और वहाँ पर सीमित सुरक्षा थी, इतनी सीमित सुरक्षा थी कि नजदीक आकर एक व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला किया। वो नजदीक भी नहीं आया, उनके पीछे ही खड़ा हुआ था। तो इससे समझा जा सकता है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने शांति प्रिय हैं और सिक्योरिटी एजेंसी जो अपने प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा भरोसेमंद रहती हैं कि उनको खतरा कितना सीमित है। लेकिन उसके बावजूद जापान के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए चौंकाने वाली घटना है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर अचानक से ये हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। अभी स्थिति उनकी फिलहाल क्रिटिकल बनी हुई है। उसी वक्त गोली चलने की भी आवाज सुनी गई है। और भी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें नजदीक से लोग शिंजो अबे को सीपीआर देते नजर आ रहे हैं। अभी ये स्थिति साफ नहीं है क्योंकि भीड़ चारों तरफ है कि सीपीआर दिया जा रहा है या उनको जो जहां सीने के पास से खून निकल रहा था उसको काबू में करने की, उसको से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये वाकई में डरावनी तस्वीरें हैं जापान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ये वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को सरेराह गोली मार दी जाती है, सरेराह उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, इतने नजदीक से हमला किया जा रहा है कि वाकई बहुत चौंकाने वाली खबर है विकास। और तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उसको, तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि वहां पर लोगों के बीच किस तरह से डर होगा। कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, कि उनको सीपीआर दिया जाए। हालांकि अब तक अस्पताल जरूर पहुंचाया जा चुका होगा। उम्मीद यही है कि वो ठीक हो और ये जो हमला हुआ है उसमें वो सुरक्षित रहें। लगातार अपडेट इस खबर से जुड़ा हम देते रहेंगे। दो तस्वीरें, अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जापान से आती हुई। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।